वंशे विभूषितकरा नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हम इस दिन को खुशकिस्मती समझते हैं हमारी, क्योंकि हमारे साथ एक पवित्र गंगोत्री धाम से श्री अद्वैतानंद गिरि जी महाराज पधारे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे धर्म, मोक्ष और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी समस्याएँ हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम भक्ति का मार्ग छोड़ रहे हैं। क्यों? हम प्रभु से अपनी दूरियां बना के हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही बिजी हो गए हैं। तो आज हम महाराज जी से जानेंगे मोक्ष, धर्म और हमारे परेशानियों से हमें मुक्ति कैसे मिल सके। नमस्कार महाराज जी। नमो नारायण। महाराज जी, आपका भाग्यनगर की भूमि पे, यहाँ की धरा पे आपका स्वागत है। तो आपको कैसा लगा भाग्यनगर पधार कर? ये हमारे भारत भूमि का एक अहम हिस्सा है और वैसे हैदराबाद के नाम से प्रसिद्ध है, जी, जी। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं इसको भाग्यनगर ही बोला करो, क्योंकि भाग्यनगर ही है। तो यहाँ के लोग और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, बहुत अच्छी हैं और ये अपना देश है, इसलिए हमारा अपना होने के कारण अच्छा है। महाराज जी, अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप लोग कमंडल का उपयोग करते हैं। ये कोई ख़ास चीज़ है या आप लोग पूजा के लिए कमंडल का इस्तेमाल करते हैं? ये क्या है? इसका उपयोग क्या है? ये अनादिकाल से जब तक संतों की ये परंपरा जो चली है, हाथ में दंड और कमंडल ये विधान है संतों के लिए। जैसे श्लोक भी आता है मनुस्मृति आदि में, मेखला माजनम दंडम उपवीतम कमंडलुम। ये ब्रह्मचारी साधु संतों की शोभा होती है। तो इसमें आजकल तो उतना पग यात्रा करने वाले साधु कम हैं, घुमंतु साधु कम हैं, लेकिन पहले अधिकतर पग यात्राएँ करते थे, तो उनके हाथ में कमंडल होने से तो जल आदि की व्यवस्था भी इसमें हम कर सकते हैं। अब तो जल इसमें बहुत कम भर भर पाते हैं, क्योंकि यात्रा में जल जल इसमें लेके चलना ठीक नहीं है। कुछ द्रव्य है, कुछ वस्तु है, इसमें हम रख सकते हैं। तो ये संतों की शोभा है। अच्छा। हाँ, और इसको कमंडल है, इसको चिप्पी कहते हैं। इसको चिप्पी कहते हैं। महाराज जी, हम देख रहे हैं आपकी बहुत ही कम उम्र है, तो ये उम्र में तो बच्चे टीनेज में डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, इंजीनियर बनना पसंद करेंगे, लेकिन आपने आध्यात्म का रास्ता ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है कि इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता चुनने योग्य नहीं है। हाँ, ठीक है, सेवा के लिए जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई जी। इंजीनियर बनता है, कोई अन्य-अन्य फ़ील्डों में जाता है, वो सेवा के लिए है। और ये चुनने की बात नहीं है, ये पूर्व संस्कारों की बात है कि जैसे आपसे पूछें कि आप साधु बन जाओ, लेकिन आप बोलेंगे मेरा तो मन ही नहीं करेगा साधु बनने नहीं। का। तो वैसे ही मैं भी यही उत्तर दूँगा कि हमारा मन ही नहीं किया लोक व्यवहार में जाने का, इसलिए संत रूप में आए। बोले तो आपका झुकाव भगवान की ओर, भक्ति की मार्ग पे चलने के लिए आपको किसी ने प्रेरणा दी? क्या आपके भी कोई गुरु हैं? हाँ, बिल्कुल गुरु हैं। जी। बचपन से लेके अभी तक पुस्तकों के माध्यम से संतों महात्माओं के जो जीवनचर्या, जीवन चरित्र जो हम पढ़ते थे, जी। वो सब हमारे जीवन की प्रेरणाएँ हैं। और वर्तमान में परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज और जो राम जन्मभूमि अयोध्या न्यास के ट्रस्टी भी हैं, तो उनका मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ। और जैसे आपने कहा गुरु भी हैं, तो बिना गुरु के शिष्य होता नहीं है, इसलिए गुरु हैं इसलिए शिष्य है। आपने विशेषकर गुरुजी से दीक्षा ली इसके लिए? बिल्कुल। मतलब आपको जो ज्ञान मिला, परमात्मा का जो ध्यान ज्ञान मिला, तो वो आपको गुरु से ही मिला? ये परंपरा गुरु परंपरा ही है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो ज्ञान की परंपरा है, ज्ञान की जो विधि है वो परंपरा से आती है। जैसे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ अर्जुन, ये परंपरा से प्राप्त है। बिना परंपरा के आप इस लाइन में नहीं आ सकते हो। नहीं तो सर मुड़वा लो, गेरुआ पहन लो, कोई भी साधु बन सकता है। तो परंपरा ही प्रमाणित करती है कि आप संत परंपरा में जुड़ गए। अभी आप देख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई पैसों के पीछे, कोई नौकरी के पीछे, कोई परिवार के पीछे। वो तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होंगी? क्या साधु के अलावा भी मनुष्य जीवन में मोक्ष की प्राप्ति है? बिल्कुल है। आपसे अगर मैं थोड़ा-सा अगर प्रकाश डालूँ कि भगवान श्री कृष्ण मोक्ष की बात करते हैं और गीता को मोक्ष का ही शास्त्र बोला गया है। अगर मैं कहूँ कि जो कृष्ण हैं, जी। जो उसके वक्ता हैं गीता के, वो गृहस्थी हैं कि सन्यासी हैं? तो आप क्या कहेंगे इसमें? आपका क्या उत्तर होगा? नहीं, वो गृहस्थी हैं। जी। चलो वेद व्यास जी महाराज ने उसको लिखा, वो गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं? वो तो सन्यासी है। गृहस्थी हैं वो, गृहस्थ में हैं, उनका पुत्र है। सुखदेव जी अच्छा, महाराज कौन हैं? उनके पुत्र अच्छा। हैं। मेरा कहने का मतलब कि ये गृहस्थ में हो, चाहे निवृत्ति मार्ग से संन्यास मार्ग इसको कहते हैं, जी। दोनों को मोक्ष है। लेकिन आपकी माँग क्या है? जो कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली, ईमानदारी से अगर हम उनसे पूछें कि क्या आप शांति को चाहते हैं? क्या आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर आएगा नहीं। कहने मात्र से मोक्ष नहीं है, आपको साधन करना पड़ता है। आपको साधन करना पड़ेगा, वैसे जीना पड़ेगा, तब जा कर के आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। नहीं, आजकल के ज़माने में मनुष्य को क्या है, हार्ड वर्क नहीं चाहिए। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें मिल चाहिए, वो चाहे वो भक्ति रहो, पैसा रहो, कोई भी चीज़ रहो, वो आसान रास्ता देखता है, शॉर्टकट। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं है। बिना पुरुषार्थ के कोई कहे कि मैं भगवान के दर्शन कर लूँ, केवल अगर है, देखो आप प्रारब्ध को मानते हैं कि नहीं आप? प्रारब्ध से आप धन प्राप्त कर सकते हो कम परिश्रम में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उतना उनको धन नहीं मिल पाता। प्रारब्ध से सुंदर शरीर प्राप्त कर सकते हो, प्रारब्ध से परिवार अच्छा परिवेश प्राप्त कर सकते हो, प्रारब्ध से संसार के समस्त भोग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन परमात्मा को प्रारब्ध से नहीं प्राप्त कर सकते। वो भक्ति और पुरुषार्थ से, तपस्या से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बिना तपस्या के, बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। नहीं, एक मायने से हम बोल सकते हैं कि मनुष्य जीवन क्या है, भोग विलासिता का आदी हो गया। अब उसको सारी चीज़ें मोबाइल पे चाहिए या लैपटॉप पे चाहिए। आप देख सकते हैं बच्चों, छोटे-छोटे बच्चों को अगर खाना भी खिलाना है तो माँ उनको लैपटॉप दे देती है, मोबाइल देती है। तो मनुष्य जीवन क्या है, भोग विलासिता का आदी हो गया है, एडिक्ट हो गया है। देखो, जब माताओं की बात करें, पिताओं की बात करें कि संतान का लालन पालन कैसे करना है, तो मैं तो कहता हूँ कि वो भूल चुके हैं या उनको ख्याल ही नहीं है। तो बच्चा रोया तो तुरंत उसको खिलौना ना दे करके फ़ोन दे दिए। जी। किसने सिखाया? माता पिता ने। माँ गर्भ से है, शिशु गर्भ में है। उस समय पहले हमारे प्राचीन समय में जी। धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, सत्संग में बिठाया जाता था, कथाएँ करवाई जाती थीं, धर्मानुष्ठान करवाए जाते थे। जी। घरों में फ़ोटो भी अगर लगवाते थे तो भगवान के प्रतिरूप की फ़ोटो लगवाते थे। चाहे भगवान श्री राम की हो, कृष्ण की हो, महादेव की हो, जिस रूप के भी हो भगवान के, तो हम फ़ोटो लगाते थे कि जहाँ भी वो माँ की दृष्टि पड़े तो एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहे, संस्कारवान वातावरण बना रहे। लेकिन आज माताएँ क्या करती हैं? फ़ोन में लगे रहते हैं। अब फ़ोन में किस प्रकार का विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो शिशु के अंदर जाएगा। इसलिए चिंतन का बड़ा महत्व है। तो चिंतन से आपका जीवन सुधरता है, संस्कार सुधरते हैं। तो जो आज बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या हो रही फ़ोन की, वो माता-पिता के कारण ही है। इस आपका बोलने का तात्पर्य, जब माँ गर्भ से रहती तो गर्भ में ही अगर हम माँ को भगवत गीता, रामायण, श्लोक, भजन आदि अगर संस्कार देंगे
तो शायद शिशु अभिमन्यु जैसा सीख पाएगा। बिल्कुल। गर्भ संस्कार अगर उनको देंगे हम। देखिए, हमारे संस्कृति में, भारतीय सनातन पद्धति में 16 संस्कारों की विधा है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार है कि अब शरीर से प्राण निकल गए, उसका भी संस्कार है। किस प्रकार से उसको हमको अंतिम गति देना है, अंतिम प्रार्थना करनी है, तो पूरा सिस्टम है। तो गर्भाधान एक बड़ा महान संस्कार है। उसके बाद फिर वो संस्कार, क्योंकि संस्कारों की परंपरा हमारी प्राचीन समय से रही है, इसी संस्कारों का बड़ा महत्व है। एक शब्द में कहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि खिलौने नहीं दोगे बच्चों को, थोड़ी देर रोके चुप जाएंगे। खिलौने अगर नहीं दिए बच्चों को, थोड़ा देर रोक कर के चुप जाएंगे। संस्कार नहीं मिले तो जीवन भर रोएंगे और रुलाएंगे। इसलिए संस्कार ज़रूरी हैं। तो सावधान हो जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बहुत बेकार होने वाली है। पहले कैसा था गुरुजी? पहले क्या थे, अपने पास गुरुकुल थे, वहाँ पे बच्चों को संस्कार, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। बट ये जनरेशन आप देख रहे हैं, माँ बाप ज़्यादातर अनाथ आश्रम में है और बच्चे अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। देखिए, ये शुरुआत, सबसे पहला जो गुरु है वो माँ पिता है बच्चों के। मातृदेवो भव। 8 साल का बालक जब होता था तब वो आचार्य कुल में जाता था, उसको हम गुरुकुल बोलते हैं। तो माता पिता पहले शिक्षक हैं, पहले गुरु हैं। तो उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे, बच्चे देखेंगे, उसी प्रकार से उनको भी प्राप्त होगा। बहुत से उदाहरण आपको भी देखने मिलते हैं कि बूढ़े माता पिता का सेवा लोगों ने उनके बच्चों ने नहीं की, फिर बाद में तो चले गए, फिर उनके बच्चे उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। ये श्रृंखला फिर बन रही है। ये श्रृंखला आज बड़ी होते जा रही है। इस श्रृंखला को तोड़ने की आवश्यकता है और संस्कारवान बनने की आवश्यकता है। नहीं, अभी अगर हम समाज का भी मुद्दा उठाएंगे तो समाज भी वैसे ही चल रहा है जैसे अभी भागा दौड़ी चल रही है। अभी स्कूल्स में आप देख सकते हैं, डोनेशन है। माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा, अगर मैं इतना पैसा लगा रही तो वो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। बच्चों के कोई चॉइस नहीं है। देखिए, शिक्षा के प्रति लोभ जब पैदा होता है, वहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ व्यापार होता है। आज प्रतिस्पर्धा में लोग जी रहे हैं। फलाने स्कूल में हम पढ़ाएंगे तो हमारा नाम होगा, जी 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 फलाने व्यक्ति के साथ हम खड़े होंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। जी। खड़े होने से, फलानी जगह से जुड़ने से, किसी व्यक्ति से जुड़ने से नाम नहीं बढ़ता। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे आचरण से, हमारे कर्तव्यनिष्ठ होने से हमारा नाम होता है। आप देख सकते हैं, माहौल तो गंदा हो रहा है, राजनीति भी और गंदी होती जा रही है। पहले क्या था, राजनीति एक अच्छे समझदार नेता लोग रहते थे, लेकिन अभी क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनके माप के ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम का राम मंदिर बनाया, तो उन पे भी लांछन लगाने में समाज पीछे देखो, नहीं है। ये तो अनादिकाल से ऐसा रहा है कि देवताओं ने भला किया है फिर भी उनको छोड़ा नहीं गया। ऋषियों ने अच्छा किया, गुरुओं ने अच्छा किया, उनको भी छोड़ा नहीं गया। अब रही बात राजनीति की। राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है। राजनीति में राष्ट्रनीति होनी चाहिए, तब जा कर के देश का उद्धार होगा। और जिसके जीवन में राष्ट्रनीति नहीं है, फिर वो इस प्रकार की बातें करेंगे। नहीं, मोदी जी को बख्शा नहीं जा रहा है, उनके माँ के ऊपर भी टिप्पणियां की जा रही है। मैंने क्या बोला? जिसके जीवन में राष्ट्रीय नीति नहीं है, जो ऐसा टिप्पणियां करने वाले हैं, क्या वो अपनी माँ का सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं। अगर माँ का सम्मान करते तो प्रत्येक माताएं अपनी माँ के रूप में देखता। आज जहाँ योगी जी है, उनके वजह से आज धर्म बहुत ही आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं वो। तो थोड़ा सा खटक रहा है सबको ये चीज़, क्योंकि मोदी जी देश की रक्षा कर रहे हैं और योगी जी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे नेता और हमारे देश में होने चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जैसे तेलंगाना ने, हैदराबाद में भी योगी जैसे नेता होने चाहिए। उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, कि जो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनके साथ कठोर दंड भी अपनाना पड़ता है देश को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए।
आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया नाम का नामो निशान मिट गया। देखो, वहां पे कांपते लोग, योगी जी बोलते जैसे अरे भाई ये तो यमराज है। हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, हर चीज़ का कानून है, लेकिन उससे बचने वाले भी, बच के निकलने वाले भी बहुत हैं। उसको कानून को पालन कराने वाला अच्छा शासक चाहिए, वो योगी जी पे है। आज उनके सानिध्य में कुंभ मेला में करोड़ों में लोग आए थे वहां पे, और उनको वो पुण्य प्राप्त भी हुआ। तो वहां पे भी उनके ऊपर नाम दिया गया कि इस तरह से उन पे भी लांछन देखो, लगाया हमारे योगी जी ने कहा था गया। लोकसभा में, जब इस विषय को उठाया गया, जी। तो उन्होंने कहा देखो कि महाकुंभ में गिद्धों को दिखी लाश और सुअरों को दिखी गंदगी, भक्तों को दिखे भगवान और दर्शकों को देखे ऋषि संत महात्मा। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसे लोगों ने बात की। इसलिए ये विषय तो चर्चा का नहीं है, बाकी समझदार लोग इसको जानते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे समाज के प्रति या बच्चों के प्रति, नारियों के प्रति कोई कर्तव्य, या आप कुछ ट्रेनिंग देते हो उन लोगों को? कहीं पे आप भजन जागरण जाके कहीं पे? बिल्कुल। वैसे तो कथाएं बहुत संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा चलती रहती हैं, लेकिन मेरा विशेषकर भगवत गीता को लेकर के प्रचार रहता है अच्छा। कि लोग जब गीता को विदेशों में जाकर के प्रचार कर सकते हैं। आज प्रत्येक हिंदू से बोला जाए या ईसाई से पूछा जाए तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो बोल सकता है कि बाइबिल। मुस्लिम से कहा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, वो कहेगा कुरान। लेकिन हिंदुओं में अभी कन्फ्यूजन इतनी है कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो चुप हो जाता है, तो वह है भगवत गीता। बहुत सारे ग्रंथों में हो सकता है कि भारत से बाहर प्रचार उनका इतना नहीं हुआ, लेकिन आज तुम विदेशों में भी जाओ और भगवत गीता की बात करो तो उसको स्वीकारता है, उसका प्रमाण को स्वीकारता है। इसलिए मेरा जो लक्ष्य है कि जन जन तक ये, वैसे तो हम क्या है, ये तो भगवान ने स्वयं अपने कार्य कर गए हैं, बस उस कार्य को थोड़ा थोड़ा हम अपना भी चिंतन होता रहे। तो गीतामृतम अध्यात्म कथा के नाम से छोटी छोटी कथाएं, पंचदिवसीय, षड-दिवसीय, सप्तदिवसीय, त्रिदिवसीय जैसा भी लोग कराते हैं, मैं कभी गंगोत्री से आना होता है तो उसको करते हैं। तो गीता का जन जागरण हो, ये मेरा उद्देश्य है। तो गंगोत्री में आपका विशेष कार्य क्या रहता है गुरु महाराज जी? वैसे तो वहाँ शीतकाल अगर रहते हैं तो व्यक्तिगत साधना होती है, ध्यान है और जप है। ये अपने आत्मोद्धार के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। और वहाँ की जो नित्य सीजन का टाइम रहता है, तो मंदिर है, आश्रम है, संत सेवा है, आश्रम में चलती है। और एक बहुत प्राचीन आश्रम है, श्री कृष्ण आश्रम, बल्कि महाराज जी का नाम ही था श्री कृष्ण आश्रम। से गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, अरण्यक, वन सागर, ऐसे जो 10 नाम होते हैं, तो कृष्ण कृष्ण आश्रम जी महाराज हुए हैं। तो उनकी वो तपस्थली है और 152 साल तक वो शरीर में रहे हैं। ऐसा जो अभी महाराज जी हैं गद्दी में, परम पूज्य आत्मस्वरूप जी महाराज, उनके मुख से हम लोग सुनते हैं। तो वो तपस्थली है और उनका बाद का उनका संकल्प था जब वहाँ के राजा ने उनको भूमि आदि दान में दी कि ये संत सेवा यहाँ पर चलती रहे। और आज भी वहाँ पर संत सेवा चल रही है और अद्भुत तरीके से, क्योंकि वहाँ लगभग 85% संत ही आके रुकते हैं, उनके भोजन प्रसाद आदि की सेवा होती है। तो सेवा और साधना दोनों वहाँ चलती हैं। बोले तो वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बहुत स्थान हैं, वो संस्थाएं हैं, कर रही हैं काम। लेकिन ऐसा धीरे धीरे भी आने वाले समय में रखेंगे प्रावधान कि बच्चों से लेकर बड़ों तक। हम तो कहते हैं बच्चों से ज़्यादा बड़ों को ज़रूरत है आज के समय में, कि अगर वो ट्रेंड हो गए तो अब बच्चे अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे। महाराज जी, भगवत गीता अध्यात्म कथा आध्यात्मिक कथा है, तो फिर रामायण क्या है? वो भी वही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। राम ने अपनी मर्यादा से सिखाया, पैदल चल के सिखाया, तो देखा भगवान ने कि ऐसे लोग सीखने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने फिर उपदेशक बन कर के सिखाया कृष्ण के रूप में, राजनीतिज्ञ बन के सिखाया कृष्ण के रूप में, और एक अच्छा गुरु बन कर के सिखाया कृष्ण के रूप में। तो इसलिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कालांतर का अंतर है बस।
हमको रामायण क्या सिखाता और भगवत गीता क्या सिखाता? दोनों में अंतर क्या है? रामायण जीवन को जीना सिखाता है, कैसे जीना चाहिए, एक योगी को कैसे रहना है, एक गृहस्थी को कैसे रहना है। और भगवान ने ये नहीं कहा कि वो देखो वैसा रहता है, भगवान जी के दिखाए, एक राजा कैसा होता है, एक पिता कैसे होता है, और एक वनवासी कैसे होता है, एक ऋषि मुनि कैसे होता है, और सब धर्मों में रहते हुए अपनी मर्यादा का जहाँ उल्लंघन ना हो, वो श्री राम है। तो श्री राम अपने आचरण से, अपने चरित्र से सिखाते। इसलिए संत तुलसीदास जी महाराज ने जब उनके विषय में लिखा तो उस ग्रंथ का ही नाम रामचरितमानस ऐसा नाम दिया। तो अगर मनुष्य को मर्यादा में रहना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों का हाँ, पालन करना बिल्कुल। होगा। और जब अगर भगवत गीता तो हमको क्या भगवत गीता जो है, भगवत गीता एक ऐसा उपदेश है कि अर्जुन तैयार नहीं है, लेकिन भगवान कहते तू कर। तो भगवत गीता कर्तव्य सिखाती है। कि हमें हमारे हाँ, कर्मों पर अडिग रहना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, क्योंकि अर्जुन भी प्रश्न करता है किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें मैं समझ नहीं है मेरी, इसलिए आप मुझे बताएं। तो कृष्ण वहाँ पर गुरु बन करके उसका समाधान करते हैं। तो कृष्ण उपदेशक के रूप में कर्तव्य सिखाते हैं, और भगवान श्री राम अपने आचरण के रूप में, चरित्र के रूप में जीवन जीना सिखाते हैं। लोग ये देखते कि रामायण ऐसा हुआ वैसा, लेकिन वो नहीं देखते कि राम ने 14 बरस का वनवास काटा। पहले आप देखते थे संयुक्त परिवार है, 10 भाई मिलके रहते, एक पिता कमाता था, लेकिन आज कैसा है, संयुक्त परिवार नाम मात्र है, हम दो हमारे दो। इसलिए तो विखंडन हो रहा है। चाहे समाज को ले लो, आज तुम अकेला अकेला चलोगे, अकेले अकेले, इसलिए वेद का उपदेश है केवलाघो भवति केवलादि। तुम अकेले अकेले चलोगे, अकेले अकेले खाओगे, तो आगमन होता पाप, तुम पाप को खा रहे हो। इसलिए आज ना शांति है लोगों के अंदर, ना संतुष्टि है, क्रांति क्रांति मची हुई है। इसलिए कोई जहर खा के मर रहा, कोई फांसी लगा के मर रहा, कोई टेंशन में ट्रेन के नीचे आ जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि, या फिर किसी ने टेंशन में किसी को अहित कर दिया, कत्ल कर दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संयम पूर्ण जीवन नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरुओं से, संतों से जुड़ के रहो, और जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, उससे जुड़ के रहोगे तो आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और चिंतन युक्त होगा। इसलिए चिंतन की जरूरत है, चिंता की नहीं। हमको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से डिप्रेशन को अगर बाहर निकालना है तो कैसे? वह सत्संग, संतों के संग, सत्संग, सत्संग से ही आप चिंता मुक्त हो सकते हो। सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग से विवेक हो। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा कछु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और प्रभु कृपा से के बिना ये सुलभ भी नहीं है। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से कैसे ध्यान करना है, कैसे तुमको जीवन जीना है, कैसे तुमको जप करना है, ये तुमको समझ मिलती है, और तुम चिंता से मुक्त रहते हो। आजकल का आदमी कैसा है, सब इंस्टेंट चाहिए। अगर उसको किसी ने बोला भाई तुम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, नहीं तुम किशन जी की पूजा करो तुम्हें ये मिलेगी, नहीं लक्ष्मी जी की पूजा करो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो क्या है, जैसे जैसे दौर बदल रहा भगवान भी बदल रहे हैं उनके लिए। भगव भगवान के रूप तो कामनाओं से बदल गए ना। भगवान के रूप जी। में तो कामनाओं से बदल गए। से आप हो, अभी यहाँ बैठे हो एक पत्रकार के रूप में, जी। आपका नाम शालीमार है। जी। अब यहाँ से घर जाओगे, अगर आपके बच्चे हैं तो आप वहाँ माँ बन जाओगे, वहाँ पत्रकार थोड़े ना बन के रहोगे। माता पिता हैं तो बेटी बेटी बन जाओगे, पति है तो उसके लिए पत्नी बन जाओगे। तो जिस जिस प्रकार की लोक में आवश्यकता है, तो वैसे वैसे रूप हो गए। तो भगवान तो एक है, परमात्मा एक है, अनेक, इसलिए एको हम बहुत श्यामा। ये बात समझनी पड़ेगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो लोग भटकते रहेंगे। लोगों का क्या है, इंसिडेंट चाहिए। अरे मैंने बहुत कृष्ण जी की पूजा की मुझे नहीं मिला फल, तो दूसरे आदमी ने बोला भाई इसलिए तुम इसलिए तुम दुकान बदल के देख लो, दुकान बदल के देख लो। तो हम तो कहते हैं रूपों को नहीं बदलना है, अपने रूप को जानना है। अगर अपने स्वयं के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो,
तुम शांति को प्राप्त करोगे। नहीं, क्या हमको योगा योगा से या आध्यात्म से जुड़ने से क्या हमारा मन शांत रहेगा? सबसे पहले तो हमको अपनी प्रसन्नता पे ध्यान देना चाहिए। अपने सुख में अपने को सुख देखना चाहिए। हम देखिए, क्या है पड़ोसी के सुख को देख के अरे हम संसार से जितने जुड़े रहेंगे, संसार मतलब कामना, जी, इच्छाएं, इच्छा है। जब हम जितने संसार से जुड़ के रहेंगे उतने ही हमारे अंदर अशांति है, उतने ही हमारे अंदर क्रांति है। अशांति है, क्रांति है। और जितने ही हम जगदीश से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, अपने स्वयं से जुड़ेंगे, उतनी ही शांति है और उतने ही क्रांति मुक्त जीवन है। ये आप देख सकते हैं इंस्टेंट शादियां भी हो रहे हैं, इंस्टेंट तलाक भी हो रहे हैं और आजकल क्या है टीनेजर्स मातृत्व सुख से वंचित हो जा रहे हैं। उसका भी एक कारण है, माँ-बाप से भी नहीं पूछ रहे, इंटरकास्ट मैरिज कर ले रहे, फिर डाइवोर्स भी 1 महीने में ही हो जा रहा, फिर प्रेगनेंसी में काफ़ी महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये सारी चीज़ों पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये पूरा सिस्टम है असंयमपूर्ण। आपकी जैसे 4 अवस्थाएँ कही गई, 4 आश्रम जिसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयमपूर्ण जीवन जी करके आप विद्या का अभ्यास करो। आज विद्यार्थियों के अंदर ही बचपन से ही असंयमता आ रही है। वो कैसे संयमपूर्ण जीवन जिएँगे? जिसके कारण उसका परिणाम होता है ग्रस्त जीवन। फिर वो ग्रस्त में ही अशांति मची हुई है, क्योंकि बहुत सारी कामनाओं से जूझ रहा है व्यक्ति। पहले के ये समय में भी आप भी बचपन में देखा होगा, घर में एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार बैठ के खाता था। आज परिवार में चारों व्यक्ति कमाते हैं, फिर भी शांति नहीं है। क्यों? कामनाएँ और बढ़ गई, इच्छाएँ और बढ़ गई। जी, साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, हाँ, समय नहीं है किसी के पास। मैं उन सब गृहस्थियों को बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस बात को हमेशा कहता हूँ कि तुम 1 घंटा अपने जब परिवार में बैठो, शाम को बैठो, सैटरडे बैठो, संडे बैठो, बात करो। एक बेटा वहाँ फ़ोन लेके बैठ गया, पिता वहाँ बैठ गया, माँ वहाँ बैठ गई, बहन वहाँ बैठ गई, सारा सिस्टम अस्त-व्यस्त है। तो कैसे शांति रहेगी? इसलिए बैठो, चर्चा करो। हम बचपन में देखते थे कि हमारे दादा, नाना, नानी जब खेत से आएँ, अपने कार्य से आएँ, शाम को बिठा लेते थे, कुछ कथा कहानियाँ सुनाते थे, क्योंकि वो फिर बच्चों के अंदर संस्कार बनता था और हम लोग स्वयं पूछते थे, ये कैसे आता है? ये हमको इसलिए मैंने कहा ना, आज बच्चों को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, बड़ों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो करना नहीं चाह रहे हैं। धीरे-धीरे बदलेगा समाज, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा, तब बदलेगा। लोग कहते हैं नहीं हम क्या पुराने समय में चले जाएँ वापिस? नहीं, पुराने समय को वापस लाओ नए समय में, तब जा कर के तुम सुखी हो पाओगे, अच्छे से रह पाओगे। नहीं तो जीवन बड़ा अस्त-व्यस्त होते हुए आप आनंद से नहीं जियोगे, क्योंकि परमात्मा ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ नर ग्रंथ निगावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, फिर भी अगर तुमने इसको गँवा दिया, तो फिर न परमात्मा तुमको क्षमा करेगा, ना आप स्वयं अपने आप को क्षमा कर पाएँगे। इसलिए अपने जीवन को गँवाओ मत, बहुत अच्छे से जियो, क्योंकि ये बड़ा कीमती है। हम आपसे एक अच्छे से सवाल करेंगे। आज हमारे गृहिणियाँ हैं ना बहुत त्रासदी से है। उनको धन की कमी, लक्ष्मी की कमी हमेशा अपने पति परमेश्वर से लड़ती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप महिलाओं को कोई अच्छा सा प्यारा-सा टिप्स दें ताकि वो शांत रहे और अपने पति परमेश्वर से ज़्यादा झगड़ा ना करे। उनको सुकून मिले, शांति मिले। ऐसे कोई मंत्र या फिर ऐसा कोई अच्छा-सा उपाय बताइए ताकि धन लक्ष्मी उनके घर में आगमन हो। देखिए, माताएँ स्वयं लक्ष्मी हैं, उनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। उनका स्वरूप लक्ष्मी है, क्योंकि जब कन्यादान होता है, बेटी का विवाह होता है, आप सब जानते हैं, विद्वान लोग भी इसको सुनते हैं, कि उसमें अपनी कन्या का दान करते हैं माता-पिता, और ये नहीं कहते कि मैं अपनी कन्या दान कर रहा हूँ। मेरी लक्ष्मी रूपी कन्या गोविंद को दे रहे हैं, ये वाक्य आता है वहाँ पर। मम लक्ष्मी रूपिणी कन्या गोविंदम ददामि। तो गोविंद को दे रहे हैं।
तो वो कन्या जो पहले है और जिस घर में गई वो लक्ष्मी बन के गई। फिर कौन सी लक्ष्मी की खोज है आपको? जो लक्ष्मी सदा रहने वाली नहीं, वो लक्ष्मी खोजते हैं। बस इतना है, थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। आपकी चर्या सुधारने की आवश्यकता है। आज माता बहन देर से सोना, देर से उठना, और मैं एक घर में गया तो पूरा कचरा ऐसे फैला हुआ था। मैंने कहा इस घर की देवी क्या सफाई नहीं करती? बोले कि नहीं स्वामी जी, वो सफाई नहीं करते। बोले क्यों? बोले फ़ोन में लगी रहती है। तो कहने का मतलब ये फ़ोन से थोड़ा दूर रहो, ये आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये देखो, ये साधन है, जी। उपयोग की वस्तु है, इसका उपयोग करिए, अपने जीवन को बर्बाद मत करें और अपने कर्तव्य का ख्याल रखें। आप अपने कर्तव्य में चलें। इसलिए गीता कहती है कि जिसके जीवन लक्ष्मी चाहिए, जिसके जीवन में सिद्धि चाहिए, जिसके जीवन में शांति चाहिए, तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नरः। जो अपने अपने स्वकर्म में अविरत है, स्वधर्म में अविरत है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे आपने कहा लक्ष्मी को कैसे प्राप्त कर? लक्ष्मी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी आपकी वाणी भी है, लक्ष्मी आपका रूप भी है, लक्ष्मी आपका ज्ञान भी है, लक्ष्मी आपकी पहचान भी है, लक्ष्मी आपका आरोग्य भी है, आरोग्य रूपी भी लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी के कई रूप हैं। केवल धन के पीछे मत भागो, आप पुरुषार्थ करो, अपने आचरण को सुधारो, तो आपका जीवन स्वयं धनवान हो जाएगा। जो दूसरी लक्ष्मी की खोज करते वो भी आ जाएगी। इसलिए अपनी दिनचर्या सुधारो, सुबह उठो, भगवान को प्रणाम करो, घर में झाड़ू लगाओ तो भाव से लगाओ कि हम भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, अपने घर में नहीं, पति के घर में नहीं, भगवान के घर में। और स्नान करो। अब लोग तो आजकल बिना मुँह धोए खा लेते हैं, तो ब्लैक ये टी, बिल्कुल ग्रीन हाँ, टी। बिना मुँह धोए खा ले रहे, पी ले रहे हैं। ये सभ्यता अपनी नहीं रही है, म्लेच्छों की सभ्यता सभ्यता रही है। मुँह हाथ धो, स्नान करो, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दो। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, आरोग्य के देवता सूर्य हैं, उनको अर्घ्य दोगे स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रूपी लक्ष्मी आपको प्राप्त हो रही है, स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी आपको प्राप्त हो रही है। फिर भगवान को चाहे अगर विग्रह के रूप में मानते हैं या अग्नि को, बहुत से घर अग्निहोत्र करते हैं, तो भगवान हवन करके फिर भोजन आदि बनाओ, उसको फिर भोग लगाओ भगवान को। ये नित्य, जिसे पंच महायज्ञ कहा गया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, ये 5 महायज्ञों का वर्णन आप अपने धर्मशास्त्रों में आया है। तो जिसके घर में ये नित्य 5 महायज्ञ होते हैं, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी और उसके घर में हमेशा नारायण वास करते हैं। नहीं, जैसे अभी भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया है मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, तो उसी तरह महिलाओं के लिए भी कोई ग्रंथ है जिसको पढ़ने से घर में सुख शांति ऐसा कुछ? देखो, अर्जुन तो माध्यम है। अगर ऐसा भेदभाव होता तो भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, स्त्री वैश्य तथा शूद्रस्त्यपि यान्ति परां गतिम्। भेद तो नहीं किया भगवान ने। अर्जुन माध्यम है, उपदेश सबके लिए है। जीवन सबका है, श्वास सबकी है, इंद्रियां सबकी हैं, संयम की बात सबके लिए है, केवल पुरुष के लिए नहीं। युद्ध की भूमि में अगर वहाँ अर्जुन की जगह कोई वीरांगना खड़ी होती तो उसको भी यही उपदेश होता। लेकिन अर्जुन है तो अर्जुन माध्यम है, उपदेश सबके लिए है। इसलिए कोई अलग ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान ने दिया अपनी वाणी से, उसको आत्मसात करना है और जीना है। जैसे महिलाओं में संयम बहुत कम रहता, क्रोध ज्यादा रहता। नहीं, लेकिन आपको, मेरे को ऐसा नहीं लगता। शांति स्वरूपा भी भगवती है, अब केवल जैसे घर काली में का कभी रूप नहीं है। कलेश हो गया तो बोलते हाँ महिला के वजह से कलेश हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विचारधारा ही इसका भेद कराती है। और जहाँ बहुत सारे घरों में ऐसा भी सुनने में आता, बहुत झगड़ा हो रहे थे, जी। कोई लक्ष्मी रूपणी देवी वहाँ पहुँच गई, शांति हो गई, ऐसे घर समृद्ध भी हो गए हैं। तो ये बात को निकालना पड़ेगा दिमाग से कि महिला क्लेश करवाती हैं, पुरुष भी कराते हैं।
है ना। तो क्लेश किसी से भी हो सकता है, केवल माताओं के लिए नहीं है। इसलिए भगवती के अनेकों रूप हैं। भगवती के अनेकों रूप हैं, केवल चंडी का रूप नहीं है, वह राजेश्वरी रूप में भी बैठी हुई है, वहाँ अन्य रूपों में बैठी हुई है, वहाँ करुणामयी माँ छिन्नमस्तका के रूप में भी बैठी हुई है, वहाँ पर भुवनेश्वरी बैठी हुई है। कितने सारे रूप हैं, केवल तारामती नहीं है वहाँ पर, कितने अनेकों अनेकों रूप हैं। इसलिए ललिता सहस्त्र नाम में हजारों नाम गिनाए और एक एक नाम की अलग अलग महिमा है, आप देख सकते हैं। तो ये भ्रांति से दूर हटना पड़ेगा। वो क्लेश कराती हैं, वो शांति स्वरूपा भी है, क्रांति को शांत भी करती हैं। महाराज जी, हमको सफल जीवन जीने के कुछ उपाय बताएंगे जिसमें घर में कलेश ना हो, सुख शांति से हम लोग आराम से जी सके। क्लेश तो उसी के घर में नहीं हो सकता, इसके घर में भगवान नाम का जप हो रहा, आराधना हो रही, साधना हो रही है। फिर वो घर नहीं, वो मंदिर है। उपनिषदों का उपदेश है, यस्तु यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानुपश्यति। इसके आगे ही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये भूत विजानता तत्र को मोहा कहा शोका एकत्व अनुपश्यता। आप भाव से अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को अपने अंदर भी देखो और सबके अंदर देखो। इसलिए जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। ये जिंदगी का राज है, जग की सेवा, अपनी खोज और भग प्रभु से प्रीति, परमात्मा से प्रीति। इसके घर में, इसके हृदय में यह प्रक्रिया चालू है, यह साधना चालू है, उसके घर में हमेशा शांति है। तो आपको अपनी चर्या बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। तो भगवान नाम का खूब जप करें, गुरु नाम का खूब जप करें, तो अपने आप धीरे 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 वहाँ वातावरण बदलते जाएगा। हम आपसे आखिरी एक सवाल करेंगे, अगर आपको ज़िंदगी में 2 परिवर्तन करने के लिए भगवान ने वरदान दिए, तो आप वो 2 परिवर्तन क्या करते थे? अगर ईश्वर ने हाँ, बोला कि मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ कि तुम 2 चीज़ परिवर्तन कर सकते, तो वो क्या रहते लेकिन आपके? आपकी दृष्टि में क्या 2 चीज़ होना चाहिए? मेरे दृष्टि में तो पहले तो पढ़ाई हुँ, और दूसरा संस्कार। हाँ। देखिए, पढ़ाई और संस्कार अगर आप कहते हैं, तो संस्कार अगर पढ़ाई शिक्षा में परिवर्तन हो गया, एजुकेशन में मैं परिवर्तन तो हो फ्री गया, कर दूँगी एजुकेशन। तो केवल फ्री करना नहीं है, उसका सिस्टम कैसा है? जी। फ्री करना नहीं है, पहले भी दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जाता था, लेकिन लोभवश आचार्य लोग नहीं पढ़ाते थे। आज हम कितने सारी सुविधाओं से हम गुजर के हम पढ़ सकें, तपस्या नहीं है आज। इसलिए पहले कहा गया था कि गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, भगवान श्री राम के लिए वे कहते हैं कि जब भगवान राम अपने गुरु के घर में गए, आज घर में बुला के शिक्षक को कोचिंग ले लेते हैं, तो उससे तपस्या नहीं हुई, वो तो घर में बैठे बैठे आनंद ले रहा है। ठीक है, कुछ पुस्तक ट्रिक से रट सकता है, कंठस्थ कर सकता है, लेकिन जीवन का संघर्ष कैसे सीखेगा, विद्या का संघर्ष कैसे सीखेगा? तो राजा का पुत्र होते हुए भी चारों भाई, दशरथ पुत्र होते हुए भी चारों भाई गुरु के घर में जाते हैं। और फिर आगे क्या आया? अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने जीवन को जीना सीख लिया और सारी विद्याओं से परिपूर्ण हो गए। क्यों? बिना तपस्या के, बिना पुरुषार्थ के। और वो आता है आचार्य के घर में जाकर के। इसलिए आचार्य वह है जो अपने आचरण से अपने शिष्य को तृप्त करे, अपने आचरण से सिखाए। तो शिक्षा का सबसे बड़ा परिवर्तन है व्यवहार, आचरण। तो वो उसका परिवर्तन जरूरी है। जब शिक्षा में परिवर्तन आ गया, इसलिए भारतीय शिक्षा जरूरी है, सनातनी शिक्षा जरूरी है,
लोग कहते हैं सनातनी शिक्षा दे करके तुम क्या उनको सेकुलर क्या बोलते हैं, एक शब्द आप लोग बोलते हैं कि धार्मिक बनाना चाहते हो। अरे धार्मिक बनेगा तो वो औरों को भी सुख दे सकता है। अधार्मिक नास्तिक व्यक्ति सुख नहीं देता। इसलिए शिक्षा ऐसी हो धर्म सम्मत हो। शिक्षा ऐसी हो जो जीवन संबंधित हो। शिक्षा ऐसी हो कि जो आपके अध्यात्म से संबंधित हो। शिक्षा ऐसी हो कि जो आपके आचरण को सुधारने वाली हो। तो संस्कारों में परिवर्तन आएगा, संस्कार सुधरेंगे। इसलिए शिक्षा अगर में परिवर्तन की अगर बात आई तो अवश्य भगवान अगर निमित्त बनाएंगे तो इस क्षेत्र में बहुत से सारे संत कर भी रहे हैं, तो हम भी उस करने में एक सहभागी हो जाएंगे, करेंगे। स्वामी जी, हम और एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपका और एक 5 मिनट समय लेना चाहेंगे। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति का मार्ग सरल है या तंत्र विद्या का मार्ग सरल है? बहुत अच्छे। देखिए, परमात्मा को पाने के अनेकों मार्ग हो सकते हैं। जी। उसमें से एक मार्ग तंत्र का भी है, एक मार्ग यंत्र का भी है, एक मार्ग ग्रंथ का भी है। उसको शिक्षा विद्या बोलते हैं, जी। ज्ञान बोलते हैं। जी। और एक मार्ग भक्ति का भी है। बाद में बहुत अभी कुछ वर्षों पहले ही जी। ये मार्गों का अलग अलग अनुभूतियों के द्वारा अलग अलग हुए हैं, लेकिन इतिहास से दो ही मार्ग रहे हैं, ज्ञान और भक्ति। भक्ति का मार्ग इसलिए श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग इसलिए श्रेष्ठ है कि अगर दुखों से छूटने के लिए अगर भक्ति के अलावा दूसरा अगर मार्ग अगर होता तो मीरा किसी तांत्रिक के पास जाकर के, किसी जादूगर के पास जाकर के अपने दुखों का हल ढूंढ सकती थी। सुदामा के पास दरिद्रता थी, लेकिन वो अपने भजन का, अपनी भक्ति का धनी था। सुदामा भी चला जाता किसी तांत्रिक के पास कि मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरी दरिद्रता दूर कर दो। सुदामा चला जाता किसी जादूगर के पास, किसी चमत्कारी के पास कि मेरी ये समस्या दूर कर दो, लेकिन नहीं, वो भक्ति करता रहा। भक्ति करते 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 उसको वो सब प्राप्त हुआ जो उसको चाहिए था। और अंत में इसको कहा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही मोक्ष है। जैसे हिरण्यकश्यप। हाँ, तो बहुत सा, इसलिए ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है, ये अलग लगते हैं। एक संत हुए हैं वृंदावन में, बहुत प्राचीन एक ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था। वो ज्ञान मार्गी थे, संत उड़िया बाबा, उनके विषय में पढ़ रहा था। तो जब भी वो चर्चा करें तो वेदांत पे चर्चा करें, आत्मा में चर्चा करें, आत्मा कैसी है उस पर चर्चा करें, और जो भी आए उनसे प्रश्न करें, वैसे वो उत्तर देते थे। बड़े और व्यक्त भाव में रहे वो। तो एक कोई सज्जन आए और बोले कि बाबा, आप वृंदावन में रहते हैं, आप ये बताओ कि भक्ति बड़ी कि ज्ञान? तो बोलते हैं कि भक्ति। बोले आप तो रोज ज्ञान की चर्चा करते हैं, भक्ति कैसे बड़ी है? बोले कि देखो बेटा, कि जब छोटा सा बालक होता है और मल मूत्र अगर त्याग दिया तो शरीर में कहीं भी लग जाता है उसको। पिता भी देख लिया, माँ भी देख ली, लेकिन माँ के देखने पे पिता को नहीं कहती कि तू बालक को उठा के साफ सुथरा कर दे। क्या बोलती है? तुरंत बालक को उठाती है, उस नहलाती धुलाती है, साफ सुथरा करके नए कपड़े पहनाती है, टीका चंदन लगा करके, बढ़िया काजल आजल लगा करके, सजा धजा के पिता की गोद में देती है। उसी प्रकार से भक्ति है कि हमको शुद्ध करके, पवित्र करके भगवान की गोद में आनंद कराती है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। बोले ज्ञान श्रेष्ठ क्यों नहीं है? बोले ज्ञान में कोई छोटा बड़ा श्रेष्ठ अश्रेष्ठ होता नहीं, सब सम है। इसलिए ज्ञान जो है तो है, लेकिन भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है, उस साधन के द्वारा
आपको पवित्र करती है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करती है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। और रहा तंत्र आदि जो मार्ग हैं, इससे बहुत जल्दी बहुत सारी विभूतियाँ प्राप्त तो हो जाती हैं, लेकिन प्रायः कर साधक इसमें भटकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मार्ग गलत है, लेकिन विभूतियों को प्राप्त करके, सामर्थ्य को प्राप्त करके बहुत सारे साधक इसमें भटक जाते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा ये मार्ग मैं कठिन ही मानता हूँ। जो सहज है तो भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है। तो भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा। भगवान नाम का जप करो, सब कुछ मिलेगा। गुरु नाम का जप करो, सब कुछ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपने देखा कि महाराज जी ने बहुत ही सरलता से प्रभु को पाने के लिए, नारायण को पाने के लिए भक्ति का मार्ग ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। स्वामी जी ने हमें आज बहुत ही अच्छी बातों से रूबरू कराया है। तो भगवान को पाने के लिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप चाहे उन्हें फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, इन सब की ज़रूरत नहीं है। भगवान को आपका प्रेम भाव ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो स्वामी जी ने हमें बहुत ही सरलता से जीवन में जो कठिनाई आती है, उनको किस तरह से उनका हल निकाला जा सकता है। सिर्फ भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भाग्यनगर में आप पधारे और आपने हमें इतना सारा समय दिया। ईश्वर से हम कामना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका ज्ञान का जो सागर है, सब में बँटता रहे। धन्यवाद। और मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा कि गंगोत्री एक बार माँ गंगा के दरबार में आए और जी, इस सेवा वहाँ पर भी हो। जी। हरि ओम। जय गंगा मैया। हाँ, वार्ता की ओर से आपको धन्यवाद।